नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त कि पानी के जो पताशे होते हैं वो कैसे बनाए जाएं। हालांकि मैंने एक आध वीडियो पहले बनाया है, पर फिर भी अभी मैं बहुत सरल सा वीडियो ला रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये रेसिपी बहुत सरल है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिकी है, इसे आपको देखना होगा। इसका रिजल्ट आप देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया ये पानी पूरी बन जाती है। ये घर की बनी हुई है, आप जिसे भी तोड़ेंगे ना बहुत ही इजी तोड़ेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं, हमें यही तो चाहिए होता है। हमें लगता है पानी पूरी ऐसी हो जो ऐसे तोड़े तो आवाज़ आए। ये देखिए, इससे हम भेल बनाएं, दही पूरी बनाएं, जो भी आप तोड़ेंगे ना बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने राज कचौरी बनाई थी, वो भी इसी मेथड से बनाई थी। बड़ी थी, उसमें हमने फिलिंग भरी थी, उससे काफ़ी हद तक पेट भर जाता है एक राज कचौरी से ही। और ये पानी पूरी तो आप बना के रखिए, अभी लॉकडाउन पता नहीं कितने दिन है और फिर भी हम घर की बनाएं, सेफ रहें। तो ये रेसिपी आप ज़रूर पसंद करेंगे, मुझे यकीन है। हमारे साथ साथ बनाइए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की आप पानी पूरी अगर ध्यान से ये वीडियो देखेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे, तो आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही ईजी है, मैंने सबसे सरल तरीका आपके सामने लाया है। इस वक्त लॉकडाउन में जितने कमेंट्स आ रहे हैं, जितना ही सब कुछ, सभी को प्रॉब्लम है कि पानी पूरी कैसे बनेगी। अभी थोड़े दिन पहले पानी पूरी के 6 अलग अलग फ्लेवर में बना के दिखाए थे। तो पानी तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि आप पानी पूरी कैसे बने। और बाहर से अगर मिलेगी भी तो बाहर का लेना आप पसंद नहीं करोगे कि किसने बनाई, कब की बनी हुई है, पता नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और किन किन ट्रिक्स को हमें फॉलो करना है वो है। सिर्फ ट्रिकी होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कप लिया है सूजी। ये सूजी मैंने मोटी वाली ली है, मतलब जिससे हम उपमा बनाते हैं। एक इससे भी बारीक होती है जिससे हम हलवा बनाते हैं। तो ये सूजी आप कोशिश कीजिए यही लीजिए। इन केस आपके पास नहीं है तो हलवे वाली भी चलेगी। तो 1 कप मैंने ये ले ली सूजी। यहाँ पर 2 टेबल स्पून, जो हमारे पास टेबल स्पून होता है, 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं गेहूं का आटा। 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैदा। कोई नमक नहीं, कोई मोयन नहीं, मोयन से मतलब है कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है हमें। सिर्फ इन 3 चीज़ों से बनेगी। और जो पानी चाहिए वो उबलता हुआ चाहिए। देखिए, मैं हाथ भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, इतना गर्म है। ये उबलता हुआ पानी चाहिए। अभी 1/2 कप अपन ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितना हमें लग रहा है। पानी बहुत गर्म है, इसलिए मैंने ग्लव भी नहीं पहना है। फोक या चम्मच से आप मिलाइए। पहले थोड़ा सा डाल दीजिए। मैंने राज कचौरी भी बनाई है घर में, कैसे राज कचौरी बन जाती है, और बहुत सारी उसमें हेल्दी फिलिंग डाल सकते हैं। घर में सबका पेट भी भर जाएगा और आराम से आपकी बन जाएगी। अब देखिए, हाथों से इसे मलना होगा। जितना आपका सही आटा गूंथ जाएगा ना पानी पूरी, उतनी ही अच्छी बनेगी। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसे बहुत टाइट गूंथना है, बहुत ही मल के गूंथना है। ये देखिए, बहुत कम पानी लगा है, मुश्किल से 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून के आसपास लगा है। बस, इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं लगेगा। कोई ऑयल ऊपर से नहीं लगाना है, अंदर नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं। नमक भी बिल्कुल ना डालें। और रिज़ल्ट आपने देख ही लिया, इस पानी पूरी का रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। इसे गीले कपड़े से भी ना ढक के रखें, बस इसे कवर करके रखें। करीब 15 से 20 मिनट इसे हम ढक के रखेंगे और फिर हम इसकी बनाएंगे पानी पूरी। अब देखिए, आटे को रेस्ट दिए हमने 15 से 20 मिनट के लिए। ये आटा है हमारे पास, और थोड़ी सी मैंने लिए साथ में सूखी सूजी। मैदा नहीं लेना है, आटा नहीं लेना है। और कोई भी गोल कटर ले लीजिए, आपके पास छोटी कटोरी हो, कुछ भी हो, जिससे हमें गोल गोल काटना है। तो अब हम पहले इस आटे को, जो हमने सूजी, मैदा और आटे से ये जो गूंथ के रखा था, इसको हम एक बार और मल लेते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि कितना टाइट है। जितना टाइट होगा उतनी ही पतली मिलेगी, और जितनी पतली मिलेगी उतनी ही ये क्रिस्पी रहेगी। बस यही मेथड है इसका।
अब आपको क्या करना है, इससे आपको 4 पीस कर दिए हैं। इन सबको हमें ढक के रखना है। एक पीस को हम ले लेते हैं, इसे बेलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जब जब लगे कि कुछ चिपक रहा है, वैसे तो ये इतना अच्छा आप बेल चुका, मतलब सेट हो गया है, हमें ज़रूरत नहीं लग रही है। पर इन केस आपको लग रहा है कि कुछ चिपक रहा है तो आप उस वक्त ये सूजी ले लेंगे। अब इसे जितना पतला बेलना चाहें बेलिए। अब लास्ट में जब आपका बेल जाए तब आप यहाँ पर थोड़ी सी सूजी डाल दीजिए। क्यों डाल रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। एक बार चला लीजिए इस तरीके से। अब ये जो कटर है इसे इस तरीके से अलग अलग कीजिए। अब ये जो सूजी डाली इसका रीज़न सिर्फ ये था कि जब हम ये टिक्की उठाएंगे ना तो ये चिपकी नहीं रहेगी, ये फ़ौरन हम जैसे उठा रहे हैं तो ये उठ जा रही है। और भी इसके 2 कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो आटा है, मतलब जो सूजी है, इसे हम हटा देते हैं और इसे भी ढक के रखेंगे। ये जो सूजी हमने नीचे लगाई थी, अब दूसरा कारण इसका क्या है, एक तो वो चिपकी नहीं, और अब हम जो बेल रहे हैं ना इसको, तो ये आराम से उठ रही है। अब ये जो नीचे थोड़े से दाने लग भी गए ना, तो आपने देखा होगा जो पूड़ी होती है वो नीचे के साइड काफ़ी हार्ड होती है, तो इसीलिए होती है हार्ड। अब यहाँ पर एक कपड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर आप इस तरीके से रखते जाइए। अब हमारा हाथ चिपक नहीं रहा, वो आराम से निकल रही है हमारे हाथों से। और बाकी जो एक चीज़ मैं बताऊं, जो दुकानदारों का एक होता है, एक साइड से वाइट एक साइड से डार्क, वो उनकी आंच पर होती है। मेथड यही होता है, मैंने बहुत पूछा है हर जगह, वो उनकी जो आंच होती है, उनकी प्रैक्टिस होती है, उसमें कम से कम 100 पूड़ी ये लोग एक साथ डाल देते हैं, तो उसका है रीज़न। और उसमें एक चीज़ और भी है कि एक जना वो डालता जाता है, एक जना चलाता जाता है। तो हमारी क्रिस्पी होनी चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इस सूजी को वापस हटा दीजिए, फिर हम दूसरी लोई लेंगे। पहले हमें कुछ नहीं लगाना है, इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे। देखिए मैंने कितना पतला बेला है, उसके बाद भी फिर पूड़ी को हम बेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं इससे मतलब कितनी पतली हमें पूड़ी चाहिए। ये रेसिपी अगर आपने फॉलो की तो 100% आपकी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये तो हम बना लेंगे, फिर हम कई ट्रिक्स नहीं देख पाते। तो आपको सारे ट्रिक्स देखने होंगे, फिर ही आप बनाइए। जितनी शायद आपको खुशी नहीं होती उतनी मुझे खुशी होती है जब मुझे कमेंट्स में आता है कि हमारी बहुत ही परफेक्ट बनी, हमारी तारीफ़ हुई। रियली मुझे बहुत खुशी होती है वो टाइम। को भी रख देते हैं, दोबारा बनाएंगे। वही मेथड रहेगा, इसे हमें बेलना रहेगा। आप छोटी पूड़ी भी बना सकते थे, मेरे पास कटर इससे छोटा है नहीं। इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मुझे ये नहीं पता था कि ये वाला साइड मेरा कवर नहीं हो रहा है, तो मैं इस तरीके से एक कपड़ा रखा था और मैं यहाँ पर रखती जा रही थी, और ये कपड़ा उसे ढकना है जिससे इसमें हवा ना लगे। और फ़ैन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फ़ैन इसके सामने नहीं चले। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियाँ बना बना के इसमें रखते चले जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारी बनाई हैं, थोड़ा सा आटा अभी रह गया है, रात बहुत हो रही है तो मैंने इतनी बना ली है। अभी इधर एक तरफ मैंने क्या रखा है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर एक कोई भी जाली रख दीजिए, जिससे हम दूध वगैरह ढकते हैं, तो ऐसी कोई जाली रख दीजिए। यहाँ एक झारा रख दीजिए, यहाँ फुल फ्लेम पे एक कढ़ाई में ऑयल रख दीजिए। पहले ये देखिए कि ऑयल अच्छा हॉट होना चाहिए, पहले हॉट होना चाहिए, ये फूल जाए फिर भले ही थोड़ा सा कम कर सकते हैं। देखिए पूड़ी जैसे मैंने रखी थी ना, मैंने वैसे ही उठाई है, इसको पलट के पलटा नहीं है मैंने। ये देखिए मैंने वैसे ही उठाई है और वैसे ही डालनी है मुझे।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम पूड़ी डालेंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से इसे इस तरीके से। हर पूड़ी फूलेगी, सिर्फ आपको ध्यान इन चीज़ों का रखना है। ये देखिए, अब इन्हें पलटना है। अब एक झारे से उठाइए, इस तरीके से आप जाली पे रखते जाइए। ये देखिए कितनी बढ़िया गोल कुछ ओवल शेप की बनाई हैं, बढ़िया बढ़िया फूल रही हैं। हमें फूली हुई पानी पूरी चाहिए, ऑयली नहीं चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, बस हमारा काम तो हो जाता है। हमें कोई दुकान नहीं खोलनी, हमें ऐसी चाहिए घर में क्रिस्पी रहे। बल्कि उनकी तो रोज़ ख़त्म हो जाती है, शायद ज़्यादा चलती हैं कि नहीं, अपने घर में तो काफ़ी दिन तक ये चल सकती हैं। एक एक करके पूड़ी डालनी है, उसे फुलाना है, फिर दूसरी पूड़ी डालनी है। ये भी एक ट्रिक है, एक साथ बहुत सारी नहीं डालनी है। और जो दूसरी पूड़ी बनी हुई हमारे पास पड़ी है वो ढकी हुई होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ पर फ्लेम बढ़ जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आप यहाँ पर स्लो भी कर सकते हैं। हाथों को हमेशा बचाइए, कई बार ऑयल भी आगे आ जाता है। आप देख रहे हैं ना, हर बार पूड़ी बहुत बढ़िया क्रिस्पी बन रही है। ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, आप क्लोज़अप में देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनी है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। मेरी कई फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि पानी पूरी खाते हुए कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कितने दिन और नहीं खाएंगे। मुझे लग रहा था आप सब लोग वेट कर रहे हो पानी पूरी का, तो ये पानी पूरी का तो वीडियो बनाना बनता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हर पानी पूरी बहुत ही बढ़िया तरीके से टूटेगी, जो भी उठाएंगे। अब आप कहेंगे ना हमारी नहीं बनी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तभी अच्छा लगेगा ये वीडियो का जब आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई हमारी भी अच्छी बनी। बस आपको इस तरीके से बनाना है। और पानी मैंने कई तरीके की रेसिपी डाली है। अभी बहुत रात हो रही है, रात के 11 बज रहे हैं। मैं सुबह पानी पूरी का पानी बनाऊंगी और आपको फ़ोटो ज़रूर भेजूंगी। आप पानी पूरी बनाइए, सेव पूरी बनाइए, भेल पूरी बनाइए। अब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप इस तरीके से बना के रखेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने दें और एक एयर टाइट डब्बे में या जिप लॉक में रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि ये कैसी लगी। शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।